ये सीबीएसई का आप लोग चूंकि हैं उसी हम 9th से फ्रेंड्स हैं। हाँ, एक अभी चली गई है, हम 9th क्लास से फ्रेंड्स हैं। जोधपुर में तीनों हैं? मैं जोधपुर में हूँ, ये दिल्ली में है। मैं जोधपुर से जब दिल्ली आती हूँ मैं मिलती जरूर हूँ, भले ही आधा घंटा 1 घंटा के लिए मिलूं, लेकिन हम लोग सब एक जगह मिलते हैं। 9th क्लास से हम लोग फ्रेंड हैं। अरे तो बहुत साल हो गया। एक बात बताइए मैडम, ये जो 12th का सीबीएसई का ओएसएम आया ऑन स्क्रीन मार्किंग और ये नीट के पर्चा जो आउट हो गया, इसको लेकर के जो आपके यहाँ स्कूलों में बच्चे हैं, इसकी कोई चर्चा, इसको लेके क्या है जमीन पर ग्राउंड एक्चुअल? आप एक्चुअली क्या है, ये जो ओएसएम का आया है, ठीक है, फर्स्ट टाइम है ना एनसीईआरटी ने ये चीज़ शुरू की है। देखिए कि जब पहली बार शुरू होता है, कुछ ना कुछ है ना, जब तक ग्राउंड फ्लोर पे नहीं लाएंगे तब तक उसकी प्रॉब्लम्स नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, उसको है ना ठीक भी किया जा रहा है। नेक्स्ट टाइम शायद बहुत अच्छा होगा। हाँ, ये चीज़ अच्छा है कि ओएसएम इज़ बेटर देन मैनुअल मार्किंग से ज़्यादा अच्छा लगा है अब की बार, क्योंकि अभी तक क्या है बच्चों साइंस स्ट्रीम के बच्चों के साथ थोड़ा एक्चुअली क्या बात हुई है, साइंस स्ट्रीम वाली बात नहीं है। अभी तक क्या था कि जैसे चेकिंग करते थे, ओवरऑल हम लोग नंबर देते थे। अब पॉइंट स्टेप वाइज नंबर है। अब स्टेप वाइज में नंबर दिया, तो अब जैसे 2 नंबर का है, उसमें बच्चे ने एक ही लिखा है तो हमने है ना 1 नंबर देंगे। और पहले क्या होता था कि चलो ओवरऑल देख लिया, 5 नंबर का है तो चलो 4 नंबर दे दिया, 4.5 नंबर। यहाँ पॉइंट में बच्चे यही मात खा गए और बच्चे इस चीज को वो नेगेटिव बवाला मचा हुआ, हाँ, नेगेटिव वे में ले गए। बच्चे समझ नहीं पाए कि अब की बार कुछ बच्चों की धुंधली कॉपी थी, कुछ का रोल नंबर कुछ था, कुछ मैंने कहा वो जब तक ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आएगी चीजें, उसके है ना छोटी बहुत ये कह रहे हैं कि अगर धुंधली कॉपी है तो वो एक टीचर का फॉल्ट नहीं है, वो तो एक टीचर का कहा, टीचर वो तो सिस्टम का, वो तो जो टेक कंपनी उसका फॉल्ट है, उसका फॉल्ट है ना। तो उसमें टीचर पेपर लीक को लेकर के लीक का तो हम क्या ही गए, तो हमारी गवर्नमेंट ढीली है। फिर अगर बार बार वही रिपीटेड चीजें हो चुकी है। नीट का पेपर, इतने हजारों बच्चों की मेहनत को आप नहीं देख रहे हैं, बेचारे रात दिन एक करके कहाँ से बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। उसके बाद अगर एक बार पेपर लीक हो गया, आपको स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए था। क्यों लाखों बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हो? क्या बच्चा एग्जाम ही देता रहेगा हमेशा? बच्चे के पास में और कोई काम नहीं है, उसका 1-1 साल निकल रहा है। अब बच्चा नीट का दूसरा मेंटल प्रेशर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये चीज़ तो गलत है। ये तो हमारी गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है, जो ना इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। और रूल्स होने चाहिए, अगेंस्ट होने चाहिए। और जहाँ से पेपर बन रहा है आप वहीं पे ही है ना स्ट्रिक्टनेस करो। क्यों नहीं, इतना करप्शन क्यों बढ़ गया इस चीज़ में, जो हमारे लाखों बेरोजगार बच्चों को, और बेरोजगार के लिए आपने बच्चों को है ना उसमें फिर एक CJM है ना कुछ भी लगा देते हैं, कुछ भी उनको बोल देते हैं, वो भी बहुत गलत है। जो कॉकरोच, यस, कॉकरोच जनता पार्टी बच्चों को आपने बोल के ये गलत काम किया। बच्चे बेरोजगार क्यों हैं? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की खामियां हो रही है, इसीलिए तो बच्चा बेरोजगार है। आप कॉकरोच कैसे बोल सकते हैं हमारे बच्चों को? चाहे बेरोजगार भी बच्चा है, कॉकरोच कैसे बोल सकते हैं आप बच्चे को? बहुत गलत है ये, बहुत गलत है ये। बहुत चीज़ अफसोस समझ के बोलना चाहिए था उनको। मैं उनके लिए नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट है, बट कुछ शब्दों का चयन ना सबको नहीं, कुछ गलत बोलना ही नहीं चाहिए। वैसे नहीं बोलना चाहिए, पर्टिकुलर नहीं बोलना। XYZ whoever the person is। आजकल तो गलती बोलने का अब वो जमाना गया। हमारे जमाने में सिर्फ किसी बात का, किसी व्यक्ति का सम्मान हम इसीलिए करते हैं कि वो हमसे उम्र में बड़ा है। किसी का सम्मान हम सिर्फ इसलिए कहते हैं कि वो महिला है। ये हमारे संस्कार, ये संस्कार। आजकल तो आप किसका अपमान कितना कर सकते हैं, क्या पोस्ट, क्या उम्र, क्या आजकल तो ये संस्कार चल रहा है कि आप किसी को भी पब्लिक प्लेस पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कितना अपमानित कर सकते हो, कितने बुरे शब्द बोल सकते हो, इसी में आपकी वाहवाही है। बहरहाल आप लोगों ने वक्त दिया, इसका बहुत शुक्रिया मैडम। आप तो रही गई, आप राजनीति। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मौका दिया। मुश्किल काम होता है जनता में बात करना, और खासकर जब आप ये तय करें कि महिलाओं के साथ ही बातचीत की जाएगी। आज का माहौल क्या है, आपको कैसा लगा? हमारी कोशिश तो ऐसे ही जारी रहती है। जैसा मुद्दा मैं देखता हूं, और मैंने सोचा कि ये देश में एक बड़े बदलाव की, शिक्षा में एक बड़े बदलाव की, और अगर बेटियों को मौका आप दे रहे हैं तो जितना मौका आप देंगे बदले में उससे ज़्यादा बड़ा रिटर्न बेटियां देने के लिए तैयार है। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24।